जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने आपसे कहा था कि ये हम पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे ये उन क्वेश्चन में यूज होती हैं। तो जब तक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे स्टेप बाय स्टेप हमने बताना है कि इस स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इससे नेक्स्ट स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। तो इसलिए पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना जरूरी है। आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए देखें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमने डिस्कस करनी है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, मीन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडिटिव प्रॉपर्टीज, मीन हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ऑपरेशन एडिशन का है तो हम प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बात याद रख लें, हम ये जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज? एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम रियल नंबर में से कोई दो नंबर लें, क्या करें? रियल नंबर में से कोई दो रियल नंबर लें, उनको हम ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो भी कौन सा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? रियल। अब ये देखें, हमने ये कहा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन हमने दो रियल नंबर ले लिए। कितने रियल नंबर ले लिए? दो। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो इसका जो आंसर है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से, मीन रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि रियल नंबर से दो नंबर लेने हैं और उनका सम भी किस से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, हमने दो रियल नंबर लिए 2 एंड 3। कौन से रियल नंबर ले लिए? 2 एंड 3। अब देखिए, अगर हम 2 और 3 को ऐड करते हैं आंसर क्या आता है? 5। आंसर क्या आता है? 5। और 5 कौन सा नंबर है? 5 रियल नंबर है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वही कंडीशन है कि आपने दो रियल नंबर लेने। कितने रियल नंबर लेने हैं? दो। अब यहाँ पे हमने ए और बी, आप यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल। यहाँ पे जो ए और बी है ये किससे बिलोंग करता है? आर से। ये हमने दो रियल नंबर लिए हैं। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें कि ए प्लस बी कर दें या बी प्लस ए कर दें तो इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। देखिए, हमने ये कहा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखिए, हमने दो रियल नंबर ले लिए 2 एंड 5। 2 एंड 5। 2 प्लस 5 करें आंसर 7, या 5 प्लस 2 करें आंसर क्या आता है? सेम। इट्स मीन अगर आप उन नंबर्स की पोजीशन भी चेंज कर दें तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने तीन रियल नंबर्स लेने हैं। कितने रियल नंबर लेने हैं? 3। अब यहाँ पे देखें ए बी एंड सी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल, यहाँ पे जो ए बी एंड सी हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर आर से। हमने क्या किया? हमने तीन रियल नंबर लिए। कितने रियल नंबर लिए? तीन। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ए प्लस एन टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जस्ट क्या क्या इनकी पोजीशन चेंज किए। पहले ब्रैकेट किसके अलोंग थी? बी प्लस सी के अलोंग। तो इधर क्या हो गया? इधर हमारे पास a प्लस बी के अलोंग है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। कैसे? हम इसको इन जनरल एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। हमने तीन रियल नंबर लिए 2, 3 एंड 5। अब देखें 2 प्लस 3 प्लस 5। अब पहले ब्रैकेट 3 और 5 के अलोंग है। 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। 8 में 2 ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा? 10। अगर हम ब्रैकेट मीन इसकी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पहले 3 प्लस 5 था, अब अगर हम ब्रैकेट 2 प्लस 3 के लॉन्ग कर दें तो 2 प्लस 3 आंसर क्या होगा? 5। 5 प्लस 5 आंसर विल बी 10। तो दोनों साइड का आंसर क्या आ गया है? सेम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट
एमसीक्यूज, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी। मीन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसमें आप आइडेंटिटी को ऐड करें तो आंसर में कोई फैक्ट ना हो। मीन क्या हुआ कि अगर सपोज दैट हम एक 5 नंबर लेते हैं, 5 कौन सा नंबर है, रियल नंबर। अब इसमें एक ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे कि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे, आंसर 5 आएगा। 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमने इन जनरल बात की है, a प्लस 0 हो किसके इक्वल आएगा, a के, या 0 प्लस a हो इक्वल किसके आएगा, a के। मीन पोजीशन चेंज भी कर लें, लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें, राइट साइड पे ऐड कर गए, फिर भी आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। तो एक बात याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, जीरो। एग्जांपल ले लें 5, हमने 5 रियल नंबर लिया, 5 में हमने 0 ऐड किया, आंसर क्या आया 5, या 0 प्लस 5 कर दें लेफ्ट या राइट, आंसर फिर भी क्या आएगा 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है आइडेंटिटी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब ये है कि आपने कोई रियल नंबर लिया है, उस रियल नंबर में आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अब देखिए हमने इन जनरल ए नंबर लिया है, कौन सा लिया है, ए। अब ए में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास क्या है, जीरो। ए में जब हम माइनस ए ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो, या माइनस ए प्लस ए करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। लेफ्ट साइड राइट साइड जिस साइड पे मर्जी ऐड कर लें आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें, हमने एक रियल नंबर लिया 6, अब 6 में जब हम माइनस 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, या माइनस 6 प्लस 6 करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इट्स मीन जो भी रियल नंबर आप ले रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सपोज दैट 5 लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। 6 लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6। कि जौन सा नंबर हम उस रियल नंबर में ऐड कर रहे हैं और आंसर हमारे पास जीरो आ रहा है, वो कौन सा नंबर होगा, वो हमारे पास उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नो वी विल डिस्कस, अब हम इसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी सेम है, यहां एडिशन अप्लाई किया, वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी। अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया तो इसमें हमने कहा था कि हमने दो रियल नंबर लेने हैं, दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। और इधर हम ये बात करेंगे कि हमने दो रियल नंबर लिए, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें हमने 2 और 5 दो रियल नंबर लिए, 2 और 5 कितने रियल नंबर लिए, दो। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, 10, और 10 हमारे पास कौन सा नंबर है, 10 हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब विद रिस्पेक्ट टू जब एडिशन हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि आप पोजीशन चेंज भी कर दें फिर भी असर कोई नहीं पड़ता। इट्स मीन हमने दो रियल नंबर लिए 2 और 3, 2 क्रॉस 3 आंसर 6 या 3 क्रॉस 2 आंसर विल बी 6। क्या पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं लेकिन आंसर में कोई फैक्ट नहीं आ रहा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। बात वही, ठीक है, आप ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेकिन आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि रियल नंबर तो आपके पास सेम है और ऑपरेशन भी आपके पास क्या है, सेम। एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 5, हमने ये तीन रियल नंबर लिए। कितने रियल नंबर लिए, तीन। अब 3 क्रॉस 5 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 30, या 2 क्रॉस 3 कर लें 6, 6 को 5 से करेंगे आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। कि कोई भी आपने रियल नंबर लेना है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो ही रियल नंबर है। अब सपोज दैट हमने यहाँ पे 5 लिया है, क्या लिया है, 5। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, 5, या 1 की पोजीशन चेंज कर लें, लेफ्ट राइट कर लें, फिर भी आंसर क्या आता है, 5।
तो इट्स मीन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है वो क्या होगी 0। वो क्या होगी 0। ये दो बातें आपने नहीं बोलनी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। नो वी विल डिस्कस इनवर्स के इनवर्स क्या होता है। अब जब हमने एडिशन की बात की तो हमने ये कहा कि हमने कोई रियल नंबर लिया है उसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें कि आंसर 0 आए, क्योंकि 0 वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब हम मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने एक ऐसा रियल नंबर लेना है जिसको किस ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या है 1। आंसर क्या है 1। अब देखिए हमने एक इन जनरल रियल नंबर लिया a, अगर a को हम 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो a से a क्या हो जाता है कैंसिल, बाकी क्या बचता है 1। अगर आप पोजीशन भी चेंज कर लें फिर भी a से a कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 1। तो इट्स मीन कोई भी रियल नंबर लेना है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या है 1, तो वो उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि a रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1 ओवर a होगा। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास 1 ओवर a। अब एग्जांपल देख लें, हमने 7 एक रियल नंबर लिया है, 7 को जब हम 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 1, या 1 ओवर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ओवर 7। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं with respect to addition and with respect to multiplication। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं, इक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। और किसी दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और प्रॉपर लेक्चर साथ साथ प्रिपेयर करते रहें ताकि एट द एंड आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है और जितना हो सकता है इसको आपने शेयर करना है ताकि जिन स्टूडेंट को स्पेशली मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ उनको समझ नहीं आती, वो हमारे चैनल से फायदा उठा सकें। आज के लिए अल्लाह हाफिज।